एप्स्टियन फाइल, जो ऐसे रास्ते वो पहले खुल चुके थे और वो मजीद रास्ते अभी खुल रहे हैं, उनको देख के मेरी रूह कांप गई। वहाँ पे 5 साल से लेके 22 साल की लड़कियों उसके साथ ऐसा जुल्म होता था कि किसी को पता भी नहीं चलता था। छोटी छोटी बच्चियों पे ना तो वो सिर्फ जुल्म करते थे, उनको मारते पीटते भी थे, उनको मारते पीटते भी थे और उनका भी करते थे। वो छोटी छोटी बच्चियों को आइलैंड पर लेकर आते थे और ना सिर्फ वो उनको बेहुदा कपड़े जो उनका जिस्म भी नहीं ढकता था वो कपड़े पहनाते थे। पहले तो वो उनको मारते पीटते थे, उनसे काम करवाते थे और फिर उसके बाद उनका करते थे और फिर उनके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे कि अगर वो एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोग की रूह कांप जाए कि जैसे मेरी कांप गई थी। वो सिर्फ एक छोटी मासूम बच्चियां थी। जिन बच्चियों की पिक्चर्स मैंने देखी है वो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल की बच्चियां थी। एक छोटी सी बच्ची की मैंने पिक्चर देखी जो जस्ट 5 to 6 ईयर होगी, आई डोंट नो वो जिंदा मुझे तो नहीं लगता होगी, और उसको टेबल पे उसके हाथ टेप से मतलब इस तरीके से बांधे हुए हैं और वो कैमरे में देख के स्माइल कर रही है। पता नहीं वो किसकी बेटी होगी, पता नहीं वो किडनैप हुई होगी या क्या हुआ होगा, उसके साथ क्या ज्यादती उन लोगों ने की होगी। ये वो राज है जो दबे हुए थे। हम पहले हम लोग केसेस वगैरह बहुत ज्यादा कम सुनते थे, लेकिन जब से मैंने ये केस देखा है तो तब मुझे लगा है कि दुनिया से इतना कुछ छुपाया हुआ था। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ढकने के लिए इन बातों को ढक रहे हैं। वो लोग इतने पावरफुल और स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह पाक से ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग कोई भी नहीं है। कर दिया करने के बाद उनको खा लिया। जी हाँ, मतलब ये बात सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लगती है, बट वो बच्चियों का पेट फाड़ के उनकी आंतें निकाल के वो खाते थे। चिकन रखी हुई है साथ में, जो रोस्ट पूरा होता है वो पूरा रखा हुआ है, उसके साथ छोटी सी बच्ची, मेरे ख्याल में वो कितनी छोटी बच्ची का पाँव था मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग की रूह कांप जाएगी। वो 2.5 या 3 साल की बच्ची का वो पाँव होगा और वो रखा हुआ था। उन पिक्चर्स में छोटे छोटे बच्चे यानी कि 1 से 1.5 साल के बच्चों की डेड बॉडीज तक देखी गई हैं। वहां ना सिर्फ ये काम होता था बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर काला जादू भी होता था, जिसके लिए उन्होंने खाना काबा का जो पाक शफाफ कपड़ा है, जो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है उस पर गोल्ड से आयत लिखी हुई होती है, वो तक यूज किए गए हैं। ऐसा काला जादू जिसमें कुरान पाक के लफ्जों की बेहुरमती की गई है। नाउजुबिल्लाह, इन सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे कयामत बस आने वाली है। वो जो बच्ची कैमरे में देख के स्माइल कर रही है, उस बच्चे के साथ पता नहीं बाद में क्या हुआ होगा। ये वो बच्चे थे जिनके माँ बाप ने उनको खुद सेल कर दिया। जो ऑर्फन बच्चे होते हैं वो थे, या तो फिर वो किडनैप बच्चे थे, लेकिन वो बच्चियां 1 से लेके 22 साल से कम की थी। जिस बंदे ने काम शुरू किया था, जिस बंदे का आइलैंड था, उसका मर्डर भी करवाया गया था। बोलते तो है कि वो नहीं, उसने जेल में खुदकुशी कर ली थी, बट नहीं, उसका मर्डर करवाया गया था ताकि वो उनके राज ना खोले। जो लोग आते थे लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, शेम ऑन यू डोनाल्ड ट्रम्प, और वो इंसान जिसने बोला था कि मैं खुदा हूं, अल्लाह पाक ने आज उसको क्या हालत में रखा हुआ है कि वो खुद से बात नहीं कर सकता, वो तक इसमें शामिल था। तो अब मुझे बात समझ में आई है कि अल्लाह पाक ने उसके ऊपर ये इतना बड़ा जो अजाब था वो क्यों नाजिल किया था। दुनिया में तो ये लोग बहुत पावरफुल है कि इनका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो अल्लाह पाक है ना, उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। मुझे अब ये बात समझ में आ गई है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये बात क्यों बोली है कि कयामत के दिन ना तो सिर्फ इंसान बोलेंगे बल्कि दरख्त भी बोल पड़ेंगे, जमीन भी बोल पड़ेगी, समंदर भी बोल पड़ेगा, बेजुबान जानवर भी बोल पड़ेंगे।